न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बांदा चित्रकूट 48 लोकसभा के विधानसभा बबेरू के गांव पिलारम में मौजूद है, जहां हमारे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनसे जानकारी हासिल करते हैं कि उनके जो जुनून है, उनका जो उत्साह है, आखिरकार कैसा जुनून है। हमारे साथ जुड़ते हैं। जी, क्या नाम? अखिलेश कुमार अग्रवाल, प्रदेश समाजवादी व्यापार सभा। जी, क्या जुनून है? बहुत जुनून के साथ भ्रमण कर रहे हैं। बदलाव का जुनून है जी, तानाशाही के खिलाफ जुनून है। जो भ्रष्ट सरकार है, जुमलेबाजी सरकार है, उसके खिलाफ जुनून है। और ये चुनाव हम कार्यकर्ता नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव भारतवर्ष की जनता या बांदा की जनता, ये उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव लड़ रही है। मोदी सरकार तो कह रहे हैं 400 पार। 400 पार यानी कि 200 के पार नहीं जाना है उनको। वो जो जुमलेबाज सरकार है 400 नहीं 500 कह दे। हाँ, तो उनको जनता ने ठाना है, मोदी सरकार को हराना है, तानाशाही मिटाना है। जनता ने ठाना है मोदी सरकार को हराना है। हाँ जी, क्या भाई साहब, क्या नाम? मैं अमित सिंह पटेल, जिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल बांदा। जी, मैं सिर्फ यही कहूंगा, इस बार चुनाव जो है पार्टियां नहीं लड़ रही गठबंधन की। जी, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जनता लड़ रही है। जनता लड़ रही है। जी, यहाँ पर जो है मंत्री जी को बहुत ज्यादा समर्थन मिल रहा है। देश का दुर्भाग्य है ये, आज तक के इतिहास में मैंने तो नहीं देखा, जितनी मेरी उम्र है ना, मैंने सुना अपने पूर्वजों से या बड़े बुजुर्गों से कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने 3000 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार करने वाले व्यक्ति के लिए हरे मंच से वोट मांगा है। ब्रजभूषण शरण सिंह नहीं, प्रज्वल रेवन्ना, एचडी देवेगौड़ा, पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाती। अब मैं जनता से सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ, भगवान ना करे कल को आपके किसी रिश्तेदार के साथ या रिश्तेदार की बेटी के साथ अगर ऐसा गलत काम होता है और वो बलात्कार करता है, बलात्कारी को आपका पता चल जाता है कि ये बलात्कारी है, और उस बलात्कारी का साथ देने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो आप उस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करेंगे जो बलात्कारी का साथ दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के काय खून माफ। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसमें तो सारे पाप धुल जाते हैं। ब्रह्मांड का कोई ऐसा पाप नहीं है जो उसमें ना धुल जाता हो। ब्रह्मांड का कोई ऐसा पाप नहीं है जो उसमें ना धुल जाता हो। और ये महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, किस मुंह से सम्मान देने की बात करते हैं? आपके सामने प्रज्वल रेवन्ना का केस है, ब्रजभूषण शरण सिंह का इन्होंने टिकट तब तक डिक्लेयर नहीं किया, चुनाव का इंतजार करते रहे आखिरी टाइम तक कि फेज निकल जाए, जिससे कि ठाकुर वोट या बाकी लोग जाट वोट नाराज ना हो। अगर प्रज्वल रेवन्ना जी का केस हाईलाइट नहीं होता, वो उस बलात्कारी का केस हाईलाइट नहीं होता, मीडिया में वीडियो अगर सर्कुलर नहीं होती, तो ये किसी भी हालत में ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट नहीं काटते। उसका उदाहरण देता हूँ, उन्नाव का जो है रेपिस्ट कुलदीप सेंगर, उसके साथ बीजेपी तब तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, साथ देती रही, उसको पार्टी से बर्खास्त नहीं किया जब तक कि कोर्ट ने उसको सजा घोषित नहीं कर दी। ये बलात्कारियों का साथ देने वाली, ये भ्रष्टाचारियों का, ये चंदा चोर पार्टी कहते हैं। इनके लिए सही शब्द मुंह में राम बगल में छुरी, ये राम राम चिल्लाते, गौ माता को अपनी माता बताते हैं, और वहीं पर गौ माता की हत्या करके मीट का व्यापार करने वाली, यानी बीफ का व्यापार करने वाले 250 करोड़ पीछे चंदा ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहते हैं राम को लाए हैं, मंदिर वही बना। हाँ, तो गलत क्या कहते हैं? राम जी को इन्होंने तो पहले किया है, उससे पहले राम को जानता कौन था? जितने भी हिंदू हैं, जो तथाकथित 2014 के बाद सनातन हिंदू लिखने लग गए हैं, वो 2014 के बाद ही तो हुए हैं पैदा। भले ही उनकी उम्र 60 साल हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज की डेट में 1 कुंटल मटर की लागत जो है 5000 रुपए है, और ये 3600 रुपए जो है कुंटल खरीद रहे हैं। ये किसान को बर्बाद करने के लिए है। खाद की बोरियों की आप देख लीजिए, कीमत बढ़ती जा रही है, वजन घटता जा रहा है। 5 रुपए का पार्ले जी इतना आता था, जैसे जैसे 10 साल इनके गुजरते गए, हर साल 1 बिस्कुट कम होता चला गया। आज की डेट में देख लीजिए कितना बिस्कुट है, 10 किलो कम। और दूसरी बात, पढ़े गरीब देश का 70% से ज्यादा आबादी गरीब है, गांव देहातों में रहती है, उनके पास पैसे नहीं है, वो पढ़ लिख कर किसी मुकाम पर पहुंचते हैं। देश के इतिहास में भी ये पहली बार है
कि सबसे ज्यादा दूसरे नंबर का टैक्स यानी 18% जीएसटी शिक्षा पर लगा दी गई, कॉपी किताबों पर लगा दी गई, सिर्फ इसीलिए पुलिस कि की भर्ती की परीक्षा तो कर रही। कौन सी पर्ची, बिल्कुल नहीं कराते हैं। इस चीज के लिए मैं बीजेपी की तारीफ करता हूँ कि वो परीक्षा बहुत सारी कराते हैं, भर्ती परीक्षा बहुत। जब इनको पैसे की जरूरत होती है, जनता को ठगना होता है, फॉर्म भरवाते हैं, पैसा जमा कराते हैं, डीडी के माध्यम से या कैसे भी करके पैसा इकट्ठा हो जाता है। लोग भर्ती में परीक्षा टिकट बुक कराकर या इधर उधर बसों में सफर करके जाते हैं, वो भी सर राजकोषीय खाते में जाता है पैसा। लास्ट में क्या होता है, बच्चा अंदर पेपर दे रहा है, सामने चौराहे पर जो है पेपर के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि ये लीग पार्टी है। बिल्कुल लीक गलत क्या कहा है, पेपर होने से पहले लीक हो जाता है। गलत क्या कहा है, तो है ही है। सही कहा है, जिसने भी कहा बहुत सही कहा है। ये लीग पार्टी है और ये लीकेज ऐसा है, नासूर बन गया है। ये लीकेज जब तक बीजेपी रहेगी तब तक खत्म नहीं होगा, जब तक बीजेपी रहेगी तब तक ये लीकेज खत्म नहीं होना है। क्या लगता है कैसा माहौल इस बार बदलाव है पूरा। 20 मई बीजेपी गई, 20 मई बीजेपी गई। 5वां चरण में चली गई। हाँ, 20 मई बीजेपी गई। अभी सिर्फ चौथे चरण के चुनाव हुआ है, बीजेपी चारों खाना चित हो गए। चित हो गए। हाँ, चित हो गए। आप देखते जाइए, जैसे जैसे चरण बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इतनी नौटंकियां चालू हो रही हैं। पहले मंगलसूत्र पर आए, पहले तो नॉर्मल भाषा, फिर मंगलसूत्र पर आए, फिर भैंसे तक बिकवाने लग गए कि अगर कांग्रेस की सरकार में भैंसे बिक जाएंगी। मुसलमान उसके बाद हिंदू मुसलमान। अब अरे छोड़िए, अरे वो छोड़िए, राहुल गांधी जी ने क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी के शशि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा था, जैसे जैसे चरण बढ़ेंगे, अभी क्या है, अभी तो ये रोएंगे, और वो रोने का वीडियो भी वायरल हो गया। हम तो इस मामले में कहेंगे कि राहुल गांधी जी को जो है ज्योतिषी बन जाना चाहिए। आजकल उनकी, अभी से नहीं, कोरोना टाइम से इनके सारी भविष्यवाणियां सच हो रही हैं। राहुल जी ने बोला ये जो है महामारी सुनामी आ रही है कोरोना की, आप जो है वो जो है शक्ति दिखाइए। इन्होंने क्या किया, अरे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बाद में कोरोना आया। वो सारी बातें छोड़िए, इन्होंने तो आपकी और हमारी जान का सौदा कर दिया चंदे के पीछे। जो वैक्सीन मोदी जी ने लगवाई है, क्या वही वैक्सीन मोदी जी ने सारी जनता को लगवाई है? क्या नहीं लगवाई ना, जनता को मरने के लिए छोड़ दिया है। इसी वजह से ब्लड में क्लॉटिंग हो रही है। भी हो सकता है उस वैक्सीन से जिसने लगवाई, हो सकता है, हो रहा है, हो रहा मर रहा है आदमी, हार्ट अटैक से बिल्कुल हो रहा है। कंपनी ने स्वीकार किया, कंपनी ने इस बात को स्वीकारा है, ब्रिटेन की कोर्ट में स्वीकारा है, जिसके बाद से ये मुद्दा इंडिया में आया है। अदरवाइज मोदी जी तो जो है चद्दर तान के सोए हुए थे उनसे चंदा लेने के बाद, और उसके बाद उस कंपनी ने पूरी दुनिया से अपनी सारी वैक्सीन विड्रॉ कर ली है, सब सेल बंद कर दी है। और उसके बाद जो है अब इससे ज्यादा और क्या सबूत चाहिए? अगर वो वैक्सीन सही है, अगर उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है या क्लॉटिंग वाले ब्रेन हेमरेज ये सब केसेस नहीं है, तो उस कंपनी ने अपनी जो है वैक्सीन बनाना और सेल करना बंद क्यों की और विड्रॉ क्यों की सारी? फोटो क्यों मोदी जी कहता है? मोदी जी ने वैक्सीन पे अपनी फोटो क्यों हटा लिया? मोदी जी का ये हिसाब है, मीठा मीठा एक इंजन गायब। कहाँ गायब? चुनाव के पहले गायब। बिल्कुल बिल्कुल। एक इंजन गायब कहाँ? ये तो भैया भ्रष्ट है, ये धक्का लगा रहे हैं किसी तरह। दूसरा इंजन, जिस एक इंजन की बात कर रहे हैं वो भी नहीं रहा। एक इंजन, उसके भी पहिए पटरी में चलना चाहिए, वो तो सड़क में किसी तरह धक्का लगाकर पहुंचा रहे हैं, जो कि हो नहीं रहा। इनकी बौखलाहट से साफ झलक रहा है। ये आपको और हमें कहने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही रो रो के चिल्ला रहे हैं। ये खुद ही रो रो के चिल्ला रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो ये हो जाएगा। मतलब ये मान रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आ रहा है, तभी आपको डरा रही है, डराने की राजनीति कर रहे हैं। हर बात पर ये क्या बोलते हैं, हिंदू खतरे में आ जाएगा। बाबूजी 800 साल मुगलों ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। 55 साल कांग्रेस ने शासन किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया। मुझे ये समझ में नहीं आता, ये हिंदू बीजेपी के शासन में खतरे में क्यों आता है? फिर खतरा किससे है? इससे तो ये साबित होता है कि खतरा तो बीजेपी से है। पद पर कौन है? बड़े बड़े पद पर कौन है? राष्ट्रपति कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? राज्यों में मुख्यमंत्री कौन बैठा है? कह रहे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम।
अब हिंदू मुस्लिम का ये बहुत बड़ा वो बना लिया। और वैसे भी अब ये चुनाव जनता लड़ रही है, हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इनको अब जनता जवाब दे रही है, गांव में घुसना मना है इनका। कार्यकर्ताओं का उत्साह 20 मई आई, भाजपा गई, यूपी 325